नमस्कार भाई सभी को। तो मैं दया सर आपका फिर से द एम्स अकेडमी पे स्वागत करता हूँ। तो यार आज हमें ना दिल्ली पुलिस के वो क्वेश्चन करेंगे टाइम एंड वर्क के जो पेपर में आते हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। ए कैन डू ए वर्क इन 15 days, बी कैन डू इन 20 days। इफ दे वर्क टुगेदर ऑन इट फॉर 4 days, देन फ्रैक्शन ऑफ वर्क दैट इज लेफ्ट। आपसे कहा गया कि ए काम को करता है 15 दिन में, बी काम को करता है उसी काम को 20 दिन में, ठीक है। तो इनका एलसीएम 60, तो ये आप टोटल वर्क मान लो, ठीक है। ये 15 चौको 60, तो इसका एफिशिएंसी आ गया 4 यूनिट पर डे, और 20 3 60 इसका आ गया 3 यूनिट पर डे। कह रहा है कि ये टोटल वर्क था मान लो आपका 60 यूनिट का। ए और बी ने इस प्रोजेक्ट पे लगातार 4 दिन काम किया। कितने दिन? 4 दिन, ठीक है। तो 4 दिन हम कितना कर दिया? देखो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 4 और 3 कितने? 7। एक दिन में दोनों मिलकर काम करें तो 7 यूनिट हो जाती है। 4 दिन में कितना हो गया? 7 चौक 28। 28 यूनिट दोनों ने कर दी, तो ये कितना बच गया? रिमेन बचे कितना? 32, 32, ठीक है। तो उसने पूछा कि कितना पार्ट बच गया, फ्रैक्शन का मतलब पार्ट बच गया। तो 32 बच गया कितने के अंदर से? 60 के अंदर से। तो इसका फ्रैक्शन लोगे तो कितना आएगा? 32/60। तो ये आ जाएगा 4 8 32, 15 चौको 60। तो 8/15 इसका आंसर आएगा, ठीक है भाई। चलो अगले में कह रहा है कि ए कैन डू 2/5 ऑफ वर्क इन 6 day, बी कैन डू 1/3 ऑफ द वर्क इन 10 days। एक काम है उसका 2/5 भाग ए अकेला 6 दिन में कर सकता है, और उसी काम का 1/3 भाग बी अकेला 10 दिन में करता है, ठीक है। वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन डू 4/5 ऑफ द वर्क इन डेज। तो आपसे पूछा गया दोनों एक साथ काम करें और बी, तो उस काम का 4/5 भाग कितने दिनों में कर पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो फिर चलते हैं। देखो जब भी ऐसे फ्रैक्शन में आए ना, तो सीधा सीधा एक काम करना, आपको टोटल वर्क निकालना, ठीक है। मतलब टोटल डेज निकालने हैं। जैसे ए है 2/5 भाग कर रहा 6 दिन में, तो कंप्लीट कितने में करेगा? उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, इसको पलटो और इससे मल्टीप्लाई करो। मतलब कि ए कंप्लीट करेगा कितने? कंप्लीट काम को 15 दिन में कर देगा, ठीक है। ऐसे बी है उसी काम को कंप्लीट कितने दिनों में करेगा? उसने कहा कि 1/3 भाग 10 दिन में निकालता है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए उसको कितना समय लगेगा? 1/3 के लिए लगा उसका 10 days, तो कंप्लीट करने के लिए उसको 30 days। मतलब क्वेश्चन ये है कि ए किसी काम को 15 दिन में करता है और बी उस काम को 30 दिन में करता है, ठीक है। तो एलसीएम इसका 30 आ गया। मतलब कि आपका वर्क मान लो 30 यूनिट है, तो इसका एफिशिएंसी आ गया 2 यूनिट पर डे, और इसका 1 यूनिट पर डे। अब वो कह रहा है कि दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। जैसे 30 यूनिट वर्क था आपका, ए और बी मिल के काम करते हैं, ठीक है। तो इस काम का 4/5 भाग, इसका 4/5 भाग कितना है? मतलब कि 24 यूनिट। 24 यूनिट ए और बी कितने टाइम में कर देंगे, ठीक है। ए और बी की दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी? ए और बी मिलके एक दिन में कितना करते हैं? 2 और 1 3 यूनिट। तो टाइम पूछा ए और बी का, तो उसको 24 यूनिट करना है 3 की एफिशिएंसी से, तो 8 दिन लगाएंगे ये, ठीक है। दोनों मिलके कर लो। देखो समझ में आया? दोबारा बता देता हूँ मैं। वो कह रहा था कि 2/5 भाग को 6 दिन में करता है, तो कंप्लीट कितने में कर देगा? उसको पलटो और मल्टीप्लाई कर दो। मतलब कंप्लीट काम कितने में कर देगा? ये कोई काम था, इसका 2/5 भाग करने में ये 6 दिन लेता है, तो इसको कंप्लीट करने में वो 15 दिन लेगा। कैसे करना होता है? इसको घुमाओ और इससे मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे इस काम का 1/3 इस काम का कितने दिन में करता है? 10 दिन में। तो कंप्लीट कितने में करेगा? इसको पलटो, ये 3 × 10 हो जाएगा 30 दिन में। तो ए काम को कंप्लीट करता है 15 दिन में, उसी काम को बी 30 दिन में कंप्लीट करता है। तो ये मेरा टोटल वर्क 30 आ गया। ए का एफिशिएंसी आ गया मेरा 2, बी का एफिशिएंसी आ गया मेरा 1, ठीक है। तो उसने कहा कि भाई इस टोटल काम का 4/5 भाग, 4/5 भाग मतलब 24 यूनिट। 24 यूनिट कितने दिन में करोगे? जब ए और बी मिलकर काम करेंगे, ए और बी मिलेंगे, मतलब कि एफिशिएंसी कितनी होगी? थर्ड 3, 3 की एफिशिएंसी से 24 यूनिट को 8 दिन में कर देंगे वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
अगले में कह रहा है ए कैन फिनिश ए वर्क इन 18 डेज एंड बी फिनिश द सेम वर्क इन हाफ ऑफ द टाइम टेकन बाय ए। बी उसी काम को जितना ए ने टाइम लिया उससे आधे टाइम में कर देता है, मतलब ए कितना ले रहा 18 ले रहा, तो बी कितना लेगा 9 दिन लेगा, ठीक है। तो आगे पूछा आपसे इफ दे वर्क टुगेदर, दोनों एक साथ काम करते, देन व्हाट पार्ट ऑफ वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय देम इन ए डे। तो दोनों मिलके एक दिन में काम का कितना पार्ट या कितना हिस्सा कर देंगे, ठीक है। ये आपकी बार मतलब कि पार्ट में पूछ सकता है, इसलिए पार्ट वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। देखो ए कर रहा था 18 दिन में, बी इससे हाफ दिन ले रहा है, मतलब कि कितना आएगा 9 डेज, ठीक है। ये इतने दिन में फिनिश करता है तो ये इतने दिन में, तो इनका टोटल वर्क मान लो, इनका एलसीएम कितना 18, ये टोटल वर्क मान लिया आपने, तो इसका एफिशिएंसी आ गया 1, इसका एफिशिएंसी आ गया 2, ठीक है। दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे 3 यूनिट काम करेंगे, ठीक है, 3 यूनिट काम। तो एक दिन का काम कितना हो गया दोनों का 3 यूनिट, ये 18 कितना भाग है, मतलब कि टोटल वर्क तो कितना 18 है, एक दिन में कितना हो रहा है 3, तो कितना भाग हो रहा है 3/18, 1/6 भाग। तो एक दिन में दोनों मिलके 1/6 भाग कर देंगे, ठीक है, कर लो। अगले क्वेश्चन में भाई ये समाचार आपसे कि ए कैन डू ए वर्क इन 8 डेज वाइल बी कैन डिस्ट्रॉय द सेम वर्क इन 3 डेज। इसमें क्या है कि एक तो काम करने वाला है, एक काम बिगाड़ने वाला है, ठीक है। जैसे कि दीवार की चिनाई करनी है, तो ए मान लो उस दीवार को 8 दिन में खड़ी कर सकता है, तो बी उसी दीवार को 3 दिन में तोड़ सकता है, ठीक है। इफ ए हैज़ वर्क फॉर 6 डेज, ए ने उस पर काम किया 6 दिन के लिए, ड्यूरिंग द लास्ट 2 डेज ऑफ विच, मतलब ऑफ विच का मतलब कि इन 6 दिनों के आखिरी 2 दिनों में क्या हुआ, बी वाज डिस्ट्रॉइंग द वर्क, बी वाज डिस्ट्रॉइंग द वर्क। 6 दिन ए ने काम किया और उस 6 दिन के भी आखिरी 2 दिनों में बी ने तबाही मचाई है, ठीक है, मतलब काम खराब किया है, काम को बिगाड़ा तोड़ा है मतलब। नाउ हाउ मैनी मोर डेज रिक्वायर्ड टू ए टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। तो ऐसा कुछ करने के बाद में 6 दिन उसने कर दिया और आखिरी के 2 दिन उसने काम मतलब कि फिनिश मतलब कि तोड़ा भी है उसको दीवार को, तो अब जितना काम बच गया उस बचे हुए काम को ए कितने दिनों में कंप्लीट कर देगा, ठीक है। देखो ए कितने में कर रहा है, इसको प्लस मान लेना, जो काम कर रहा है उसको प्लस मान लेना, 8 दिन में कर रहा है, ठीक है। और बी उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है तो उसको नेगेटिव मान लेना, 3 दिन में डिस्ट्रॉय कर रहा है। 8 से 24 यूनिट वर्क मान लो, कितना यूनिट 24 यूनिट, ठीक है। तो इसका एफिशिएंसी कितना होगा 8 से मतलब कि एक दिन में 8 से 24, तो एक दिन में 3 यूनिट बनाएगा और 3 8 24, और एक दिन में ये 8 यूनिट तोड़ेगा, ठीक है। ये चक्कर चल रहा है। तो देखो यार ये 24 यूनिट थी आपकी पूरी की पूरी, ठीक है, टोटल वर्क 24 यूनिट था। ए ने काम किया कितना 6 दिन, ए ने 6 दिन में कितना काम कर दिया होगा 3 6 18, 18 यूनिट आपकी प्लस होगी मतलब, और बी ने 2 दिन काम को डिस्ट्रॉय किया है, तो बी ने 2 दिन में कितना 8 दूनी 16, 16 यूनिट आपकी डिस्ट्रॉय हुई है। तो ओवरऑल आपका कितना काम हुआ यहाँ से यहाँ तक इन 6 दिनों में, ओवरऑल आपका काम कितना हुआ भाई 18 प्लस 16, आप माइनस में जा रहे हो, मतलब कि 2 यूनिट काम हुआ। कितना यूनिट काम हुआ 2 यूनिट, तो ये रिमेनिंग कितना रह गया 24 में से 2 यूनिट हो लिया तो कितना बच गया 22 यूनिट। इस 22 यूनिट को करने के लिए ए कितना टाइम लेगा, तो टाइम ऑफ ए पूछा है 22 यूनिट को करने के लिए, एफिशिएंसी उसका 3 है, 3 7 21 1, तो 7 सही 1/3, 7 and 1/3 डेज वो लेगा इसको रिमेनिंग काम को पूरा करने के लिए, ठीक है। चलिए तो भाई वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ठीक है, और वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, और क्या कहूँ मैं आपसे, मेरे चैनल को फॉलो करते रहो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैं जो पेपर में आते प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ अभी दिल्ली पुलिस के, बाकी जो एग्जाम आएंगे उनके मैं कराता रहूँगा, ठीक है। अब मैंने आज टाइम एंड वर्क के कराया, तो 1 2 दिन अभी टाइम एंड वर्क ही चलेगा, तो भाई कर लेना इसको, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।